राम राम। जो जातक या जातिकाएं मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं और उनको एक बात जानने की कई लोगों को उसमें उत्सुकता होती है। जो लोग ना जागरूक होते हैं अपने जीवन के प्रति, कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को भी अगर हम मैनेज कर कर चलें और इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दें तो जिंदगी बहुत अच्छी चल सकती है। क्योंकि जिन्होंने ज्योतिष से कुछ अनुभव और अनुभूतियां प्राप्त की हैं वो तो इसको कभी छोड़ते नहीं, ठीक है ना। जिनको जितनी देर तक अनुभूतियां वो प्राप्त नहीं होती वो उतनी देर तक घूमते हैं। बस चक्कर सारा वही है, आपको आपका राइट मैन मिलना चाहिए, चाहे वो पंडित हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई और हो, ठीक है ना। जैसे ही वो आपको मिलेगा आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाएगा, फिर जिंदगी एक स्मूथ धर्रे पर आने लग पड़ती है। क्योंकि मेडिसिन और दवा तो वही होती है, सिर्फ डॉक्टर बदल जाता है। जिसके माध्यम से आराम आता है, ऐसा ही जिंदगी में ज्योतिष के आधार पर होता है। तो अब लोग मुझसे जानना चाहते थे कि हम अपनी कुंडली के बारे में कैसे मैनेज करें। यानी कि पंडित जी आप बताएं कि हम अपनी कुंडली को, अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करके चलें। देखिए तकलीफें तो वो कहते हैं लोग जो आते हैं कि आनी जानी है, धूप और छांव बनी है, तो सुख दुख तो आते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे हालात ना बने कि हमारे पास रोजगार ना हो, हम कर्जाई हो जाएं, हमारी औलाद हमारे कहने से बाहर हो जाए, धन धान्य की कमी हो जाए, ऐश की कमी हो जाए तो फिर भी कोई फायदा नहीं, औलाद कहने से बाहर हो जाए फिर भी कोई फायदा नहीं, जिंदगी में सेहत की खराबी आ जाए तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। तो इनको मैनेज करने का माध्यम हमें बताएं। तो आज मैंने उनको यही बोला था मैं इसका वीडियो बना दूंगा, मैं अकेले अकेले को नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है और उसके साथ साथ जो और भी मेरे मतलब कि YouTube का परिवार है, Facebook का परिवार है, आज इस बात को जान लेगा कि ज्योतिष का इस्तेमाल जीवन में कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। तो आइए मैं अपनी इस बात पर लौटता हूं। देखिए आपने जिंदगी में कोई गाड़ी तो खरीदी होगी, चाहे वो साइकिल हो, चाहे एक्टिवा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो। आपको एक बुकलेट दी जाती है और बताया जाता है कि आपने इस गाड़ी के ये पुर्जे हैं, इनके बारे में इन बातों का ध्यान रखना है तो आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। इसी तरह से जब आपका जन्म होता है, अंतरिक्ष की पिक्चर खींचकर आपकी जन्म कुंडली बनाकर आपके हाथ में थमा दी जाती है। आजकल तो नहीं थमाई जाती, आजकल डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर में डाल के पता लग जाता है। मतलब आपकी जिंदगी का मैनुअल, आपकी जिंदगी को अगर हम गाड़ी माने तो उसका मैनुअल है आपकी जन्म पत्रिका। जैसे हम किसी गाड़ी के मैनुअल को जानकर उसको बहुत बेहतर ढंग से चला लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सा काम करने से गाड़ी का ये चीज खराब हो जाएगी, फिर हम वो गलती नहीं करते तो गाड़ी बढ़िया चलती है। इसी तरह से आप अपनी जन्म पत्रिका जब भी किसी को दिखाते हैं, सबसे पहले ये काम करना है कि आपकी गाड़ी यानी कि आपकी कुंडली का मैनुअल जानना है। कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा अच्छा है, किस ग्रह के बारे में हमें क्या करना है, क्या फलादेश है, क्या उपाय हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन सा रंग पहनना, कौन सा नहीं पहनना, सब कुछ मैनेज होगा। पूरी तरह से आपका एक चार्ट बन के तैयार हो गया। आपको मालूम पड़ गया कि मैंने अपनी जिंदगी का ये मैनुअल है और इन बातों को ध्यान रख के चलना है। हो गया। अब आपने अपनी गाड़ी शोरूम से बाहर निकाली, फिर मैं गाड़ी पे आता हूँ, उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो जल्दी समझ आएगी। मतलब वो गाड़ी के बारे में अपना सब कुछ जान लिया, गाड़ी सड़क पे ले आए, यानी कि जिंदगी को आप अपनी चलाने लग पड़े। तो जिंदगी और गाड़ी चलने लग पड़ी, चलती गई तो क्या सारी जिंदगी वो गाड़ी ठीक रहेगी? नहीं रह सकती। अपने मन से पूछिए, आपने गाड़ी खरीदी तो एक बार उसका मैनुअल जान लिया और गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया सड़क पे, तो सारी जिंदगी वो गाड़ी ठीक रहेगी? नहीं रह सकती ना। इसी तरह से जिंदगी भी इसी तरह से जिंदगी भी हर तरह से ठीक नहीं रहती। जैसे गाड़ी को साल के बाद या कुछ किलोमीटर के बाद सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से हमारी जिंदगी को एनुअल चार्ट जब हमारा आता है जन्मदिन, उससे पहले सर्विसिंग होती है हमारे ग्रहों की। मान लीजिए कोई ग्रह आपको जिंदगी में ग्रहों के अनुसार खराब मिले हैं, तो उनको ठीक कैसे किया जाएगा? एनुअल चार्ट में। एनुअल चार्ट में कई बार आपका खराब ग्रह अच्छा आ जाता है और अच्छा ग्रह खराब आ जाता है जन्म कुंडली का। उसको फिर सही ढंग से मैनेज करके इस तरह से सजाया जाता है, पिरोया जाता है कि वो पूरी तरह से आपको मैनेज करके जिंदगी में शुभ फल दे।
हर पहलू से कोशिश ये की जाती है। तो बस जैसे गाड़ी की सर्विसिंग हो गई वैसे आपकी ज़िंदगी की सर्विसिंग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हम बोलते हैं सर्विस स्टेशन वाले जो कारों की सर्विस करते हैं, इतने किलोमीटर पर गाड़ी अगर पहले चल गई साल से पहले तो चेंज करा लेना, मतलब सर्विसिंग करा लेना, ये ना हो तुम 1 साल का इंतज़ार करो। तो इसी तरह से हमारी चलती हुई ज़िंदगी में क्या होता है, हमको ग्रह नज़र आते हैं। जैसे कि सबसे तेज़ी से चलने वाला ग्रह चंद्रमा है, 2.25 दिन में राशि बदल जाता है। इसी तरह से बुध है, मंगल है, शुक्र है, तो ये ग्रह हैं। अब इनका अगर हम हर बार ध्यान रखें तो हमें हर महीने या हर 15 दिन के बाद अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं बड़े ग्रह कौन से? शनि ग्रह। शनि ग्रह हर 2.5 साल में राशि बदलते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं राहु और केतु, ये 1.5 साल के बाद राशि बदलते हैं। राशि इसके बाद आ जाते हैं बृहस्पति, वो बदलते हैं 1 साल के बाद राशि। राशि बदलने से क्या तात्पर्य है कि आपकी कुंडली के 12 खाने होते हैं। जैसे कि एक खाने से मूव करके वो 1 साल बाद बृहस्पति दूसरे खाने में आगे चला जाएगा। यहाँ पर 11 नजर आ रहा है, बृहस्पति 12 में नजर आना शुरू हो जाएगा 1 साल के बाद। तो इसे कहते हैं ट्रांजिट गोचर। तो इसका भी गहरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, यानी कि तरक्की भी मिलती है और डाउनफॉल भी। तरक्की को तो हम कहते हैं खुशी से स्वीकार है, आ गले लग जा, लेकिन जब डाउनफॉल आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीजें हम पहले जान के उनके उपाय समय पर करके चलते हैं तो बस यही आपकी सर्विसिंग का दूसरा पार्ट है। मतलब कि 3 लिहाज से आपने अपनी कुंडली रिपेयर करनी है या जांच करवाकर किसी भी सुयोग्य विद्वान से उसको मैनेज करना है। पहले नंबर पर आपने अपनी गाड़ी के यानी कि आपकी जिंदगी में आपकी जन्म कुंडली के बारे में जांचना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फल है, क्या फलादेश है, ये सब कुछ। दूसरे नंबर पर आपने अपनी सर्विसिंग हर जन्मदिन पर अपना एनुअल चार्ट चेक करवाना है, वर्षफल चेक करवाना है। तीसरे नंबर पर ट्रांजिट। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज चैनल हो और या फिर यूट्यूब हो, अखबार हो, पता लग जाता है कौन सा बड़ा ग्रह चेंज हुआ, ठीक है ना, उसका उपाय। इसके अलावा जब भी ग्रहण आता है, जिनकी कुंडलियों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, उसके इलाज कराने हैं। मतलब कि हर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो कि भारत में लगे, ठीक है ना, जहां पर आप रहते हैं वहां पर लगे, उनकी जांच करवा के उनके उपाय करवाते जाना है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए कई बार हमने क्या देखा है कि इंसान की जिंदगी बड़े आराम से चल रही होती है, एकदम से उसका बच्चा जन्म लेता है, उसका पोता जन्म लेता है और जिंदगी में भयंकर तूफान आ जाते हैं। मतलब अच्छी खासी सियासत और रियासत मिट्टी में मिल जाती है, मतलब उस बंदे का चढ़ा चढ़ाया नाम नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि अपने पूरे परिवार की कुंडलियां जांच करवानी है और बच्चों के हिसाब से भी जानना है, पिता के लिए, माता के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, चाचा के लिए, चाची के लिए, उसके ग्रह किस तरह के है, ठीक है ना। बच्चों के बारे में जब भी कोई नया आपके घर में जीव जन्म ले या आपको जिंदगी में तकलीफ आए, उस समय बच्चों की जांच, मैं तो यही कहूंगा 1 साल या बच्चे की जन्म कुंडली साथ में ही थोड़े समय बाद जांच करवाना शुरू कर दें, ये बेहद जरूरी है। अब देखिए कई लोग कंगाली का शिकार हुए होते हैं, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है तो उन्नति हो जाती है, तो वहां पर कोई जादू होता है। अगर उसके ग्रह चलने होते तो उसी समय चल पड़ने थे, यानी कि बच्चे के आने से ग्रह इंसान के अप भी जा सकते हैं और डूब भी सकते हैं। तो ये किसी भी बच्चे का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ता है, ये ध्यान में रखें, ठीक है ना। और जिंदगी में मकान कब बनाना है, गाड़ी कब लेनी है, ये भी जांच करवाना बहुत जरूरी है। कोई रत्न, मैंने रत्न के लिहाज से लोगों को देखा है कि कई लोग कई रत्न ऐसे पहन लेते हैं जो उनको भयंकर लॉस देते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक भाई साहब आए, उन्होंने एक 5 लाख रुपए का रत्न धारण किया, आए मतलब ऑनलाइन, ठीक है, और वो उसके बाद डूब गए, उनको मालूम ही नहीं था, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। मतलब ये जांचना है कि हमारे लिए कौन सा रत्न अच्छा है, रत्न पहनना भी है कि नहीं पहनना है, अगर पहनना है कौन सा पहनना है, किस ढंग से पहनना है, कब पहनना है, ठीक है ना। इन सभी चीजों का ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी में आपकी कुंडली अच्छे से मैनेज होगी। अगर आप ज्योतिष का एक वो जादू ढूंढने निकले हैं कि इससे दिखाओ उससे दिखाओ, नहीं,
पूरी सर्विसिंग, जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो वो कहते हैं बरसात में मत डालना, गड्ढे में मत डालना, एक्सल टूट जाएगा, शॉकर खराब हो जाएंगे। बस ऐसे ही आपके ग्रहों को अच्छे से मैनेज करके चलोगे तो 25 साल के बाद भी आपकी गाड़ी नहीं लगेगी और उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, मेरे दृष्टिकोण से। ये मेरे निजी अनुभव है, ठीक है ना। आज मैंने ये सारी बातें आपके लिए इसीलिए बहुत सादे और सिंपल ढंग से अपनी तरफ से कोशिश की है क्लियर करने की। तो मेरे हिसाब से आपको आपकी कुंडली के बारे में कुछ ऐसा नहीं बचा होगा जो जांचने की जरूरत पड़े। कुंडली कैसे हमने देखनी है, मतलब मैनेज करनी है, चलानी कैसे है फिर, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल करके कैसे धनवान या सुखी बनना है, रत्न धारण करने हैं कि नहीं इसके बारे में, ठीक है ना, रंग कौन से, ये भी सारा कुछ मैनेज। बच्चा आया आपके घर में, ये सब चीजों का सवाल आपको मतलब जवाब आपको मिल जाएगा। बस यही कहना था कि इस तरह से अगर आप ज्योतिष के माध्यम से कुंडली दिखाकर चलेंगे तो बढ़िया होगा। मैं एक चीज कहता हूं, कई बार ना मेरे पास बहुत से ऐसे जातक जातिकाएं आते हैं, वो दूसरों के उपाय मुझसे कंसिडर करवाते हैं। ये उपाय ऐसा है, इन्होंने बताया, ये ऐसा है, इन्होंने बताया, क्या बताएं, ये ठीक है। देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। जैसे हमारे शास्त्रों में एक वर्णन मिलता है, वो वर्णन ये मिलता है कि एक दी होके रह ते सुखी रहेंगी, जिंदगी दे विच जे दसां दी बनेगी ते दसां ही तेनों परेशान करनगे। ठीक है, मतलब क्या है, ज्योतिषी हो, डॉक्टर हो, ठीक है ना, और कोई भी आपका और किसी तरह का जानकार हो, चाहे अकाउंटेंट हो, एक ही रहना चाहिए। अगर आप बार बार इनको बदलेंगे ना, मिलेगा कुछ नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। जिससे भी प्रेम डालना, एक से डालना, जगह जगह उनका वो ना करवाओ, क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल कि वो ठीक है कि गलत है। ये गलत है, क्योंकि जिस पर आस्था रखना पूरे दिल से रखना, नहीं तो मत रखना। दूसरी बात, कई लोग हमें बोलते हैं गारंटी है ये हो जाएगा। गारंटी तो भैया वो ईश्वर ही दे सकता है। उसके करोड़ों रुपए के हवन यज्ञ करवा के कई बार आपके काम नहीं होते, तो मैं तो ज्योतिषी हूं, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करता हूं, आपको बताता हूं, और वो ईश्वर फल देने वाला है, क्योंकि ये ईश्वरीय काम है, ग्रह है, ईश्वरीय शक्ति है, ऊर्जा है। हमने अपने ज्ञान के आधार पर आपको गाइड करना है, चलना आपने है, बाकी फल उस माता रानी ने देने हैं। बस यही कहना था मुझे, जो समझ आया, जो बताना था आपको, और किस तरह से मेरे साथ जो मेरा परिवार जुड़ा हुआ है उसका एक अलग ही हमारा एक सिस्टम है। उनको हम बताते रहते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, और वो पूरी अपनी जिंदगी को उसी ढंग से मैनेज करके चलते हैं। तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे ही ऐसे चलें, आप जिनसे भी इच्छा रखते हैं अपनी कुंडली दिखाने की, इस तरह से जांच करवाएं। अगर आप ज्योतिषी हैं, मेरा ये चैनल देख रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से कार्य करना चाहिए। और बाकी उस परमात्मा की आराधना सबसे पहले है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए। जय माता दी।